हेलो गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज अब कंटिन्यू करेंगे आगे, सो फटाफट पहले गिटहब वाला लिंक शेयर करो। शांतनु, वी हैव नॉट गॉट योर अकाउंट टिल नाउ। मनीषा, आपका भी नहीं आया है। सत्यम, आपका भी मिसिंग है। अब से कोई भी क्लास आप लोग मिस मत करना, ठीक है? क्योंकि अब एक एक क्लास आपका क्रूशियल होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइक आपका जो चीजें आप सीखोगे ना, वो सारी चीजें आप यूज करोगे इंडस्ट्री में। अभी से अगले 3 महीने तक, लाइक आपका 7 अगस्त से इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। सो आई वांट कि 7 अगस्त से आपका जो पोर्टफोलियो है ना, फुल्ली ऐसा डेवलप लो कि लाइक कोई भी आपके पोर्टफोलियो को विजिट करे ना, तो लाइक लोगों को लगे कि हाँ, कि इस बंदे में टैलेंट है, वी कैन हायर देम। ठीक है, ऐसा वाइब आना चाहिए ना, अदरवाइज क्या फायदा। सो अब से 90 डेज आपका रेगुलर बेसिस पे मेरे को ये एक्टिव दिखना चाहिए। आप 2 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, आई डजन, ये सारा ग्रीन दिखना चाहिए मेरे को। सिंपल सा टर्म यही है, मुझे 110% ये ग्रीन चाहिए अगले 90 डेज का। ठीक है। सत्यम, आप भी अपना गिटहब अकाउंट शेयर करो। और लाइक शशि, आपका जो है ना नेमिंग, ये ध्यान रखो, कीप इट यूनिफॉर्म। ठीक है, कैपिटल स्मॉल मिक्स करके नहीं रखा जाता है, ये ध्यान रखना ऑलवेज की। कैपिटल में क्या सर? हाँ, सबको स्मॉल में रखना है, लोअर केस। कीप इट लोअर केस। जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे ना, वहां पे आपको जितने भी मिलेंगे ना, सब एक पर्टिकुलर पैटर्न पे होगा। अगर आप कैमल केस यूज करो या फिर आप स्नैक केस यूज करो। कैमल केस में क्या होता है, देखो दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। कैमल केस क्या होता है, स्नैक केस क्या होता है। ठीक है। सो ये चीज ना बेसिक चीज है जो लाइक आपको कहीं पे मिलेंगी नहीं लिखा हुआ या फिर वैसा कोई। बट ये ना एक तरीके से समझो कि बाय डिफॉल्ट डिफाइंड पैरामीटर होता है, जो आपको समझनी चाहिए होती है। क्या होता है, जो बताता हूँ आपको। जस्ट लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। चल, सबसे पहले बात करते हैं कैमल केस का। कैमल केस अगर आपको आइडिया लग रहा होगा थोड़ा भी, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, कैमल का क्या होता है, पीछे बम्प होता है, राइट, बैक पे। तो उसी तरीके से आपका क्या होता है, बीच बीच में टेक्स्ट में बम्प दिखेगा आपको। जैसे अगर आपको नेम रखना है सपोज HSR हाईटेक सॉल्यूशन करके, तो आप HSR के बाद हाईटेक बीच वाला जो वर्ड है ना, आप इसको कैपिटल कर दोगे, हाई, फिर डैश है, फिर टेक है ना, तो उसको टी कर दोगे। तो जितने भी आपके इस तरीके से, तो जो आपके स्पेस है, डैश है या फिर अंडरस्कोर है, वो रिप्लेस हो जाता है किससे, वो पता चलता है कि कहाँ पे गैप है। वो आपका डिफाइंड होगा कि आपका जैसे ही पहला वर्ड खत्म होगा, दूसरा वर्ड स्टार्ट होने के पहले आपका दूसरा वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है, वो आपका कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये कैमल केस कहलाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज आप एक बेदर ऐप बना रहे हो, तो आप नेम रखोगे बेदर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सबको प्रॉब्लम है या फिर लाइक पर्टिकुलर मनीषा का प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर, क्लियर। ओके, आई गेस मनीषा आपके साइड पे नेटवर्क इशू है, तो थोड़ा आप स्टेबल कनेक्शन में आ जाओ। ठीक है। शांतनु, आपका लाइक अभी तक गिटहब अकाउंट नहीं मिला, फटाफट साइन अप कर लो। तो अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना कैमल केस में? कैमल केस में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा केस की बात कर रहा था मैं, वो है स्नैक केस।
और ये सारे टर्म भी प्लीज याद रखना। इससे क्या होता है ना, ये सारे टर्म आप यूज करोगे ना इंटरव्यू के टाइम पे, तो इंटरव्यूअर इंप्रेस होता है। इससे ये पता चलता है कि आपने प्रोफेशनली कहीं पे काम करा, कहीं से प्रोफेशनलिज्म सीखा है। ठीक है, टेक्निकल में सिर्फ आपको नॉलेज होने से फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने कंट्रीब्यूशन ना बताने पड़ते हैं। अगर जैसे अभी शांतनु साइलेंट हो ना, प्लीज आप ये हैबिट मत रखना टीम मीटिंग के साथ टाइम पे। टीम मीटिंग में अगर आप ये हैबिट रखोगे ना, तो पता चलेगा काम आप कर रहे हो, आपका क्रेडिट कोई और लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, सो अपने क्रेडिबिलिटी अपने पास तक आपको एटलीस्ट बचाने पड़ेंगे, अपने क्रेडिट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिक्स वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सो ऑलवेज स्टैंड फॉर योर पार्ट एटलीस्ट। ठीक है, तो वो चीज है। स्नैक केस में क्या होगा कि आप सारी चीजों को, ठीक है, सारी चीजों को आइदर लाइक आप अंडरस्कोर यूज कर लो, या फिर आप यूज कर लो लाइक जनरली अंडरस्कोर यूज होता है, कोई और चीज नहीं यूज होता है। सो अंडरस्कोर में क्या करोगे, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ही देता हूं, वो दोनों नेम रखना था, आप रखते हैं इस तरीके से HSR हाई टेक सॉल्यूशंस, और ये सारा का सारा ना स्मॉल में होता है। ठीक है, तीन तरीके का केस यूज होता है, एक है कैमल केस, दूसरा आपका स्नैक केस, एक है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है कि लाइक आपको कैमल केस ही उसी को बोला जाता है, कैमल केस का ही टाइप है, उसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग रहता है। जैसे आपको पास्कल केस का बताता हूं, इसमें क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, वो भी आपका लाइक कैपिटल रहेगा। इसमें हमने स्मॉल से स्टार्ट करना, वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। कैमल केस में होगा कि लाइक आप उसको लोअर केस से रख सकते हो, अपर केस से रख सकते हो, कोई डजेंट मैटर, बट पास्कल केस में कंडीशन ये है कि आपको इसको कैपिटल में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एच जो स्टार्ट करा हमने। फिर आपका ये हो गया स्नैक केस, जैसे दूसरा वाला एग्जांपल को अगर कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा बेदर अंडरस्कोर। ये नेमिंग वगैरह ना याद रखना, इस पे मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ ना, रीजन है कि लाइक ये चीजें आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी सच काइंड ऑफ कोड जिसमें ये सारे पैटर्न मिसिंग हो। जो आपको पैटर्न बताया जाएगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे वो आपको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। कमेंट्स आपको हर इंपॉर्टेंट जगह पे डालने पड़ेंगे, सो दैट कि आपके टीम को समझ में आए कि आपने कोई भी चीज क्यों करा। राइट, तो वो सारी हैबिट में अब आप लोग डाल लो आज से ही। ठीक है, मैं भी अब जब पढ़ाऊंगा तो आपको साथ में अब डालते जाऊंगा सारी चीजें, सो दैट कि आपका भी हैबिट वो बनते चला जाए, क्योंकि मैं नहीं डालूंगा आपको तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप डालोगे सामने से। ठीक है, चलो, तो ये दो केस तो समझ में आ गया। एक और केस जनरली लाइक लोग बोलते हैं, वो है स्नेक केस। ठीक है, स्नेक केस में क्या होता है कि आपका जो एग्जांपल हो जाएगा स्नेक केस का, वो ये रहेगा कि जो स्पेस है ना, उसको आप रिप्लेस कर दोगे, लाइक अंडरस्कोर से रिप्लेस कर सकते हो या फिर डैश से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, देखो दोनों चीज बताता हूँ। स्नैक केस तो ये बता दिया, इसको स्नेक केस ही बोलते हैं मेनली। ठीक है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, स्नेक केस हो गया, ये हो गया कैमल केस। ठीक है, ये सांप वाला स्ट्रक्चर, अगर आपने बचपन में नोकिया वाला मोबाइल याद है, हैंडसेट, उसमें एक स्नेक वाला गेम आता था, तो दो जो ज्वाइंट होता है ऐसा ही कुछ होता था उसके बीच का, वैसा ही टाइप है कुछ। फिर आप यूज करते हो क्या चीज, पास्कल केस बता दिया आपको, स्नेक केस बता दिया, एक और यूज होता है वो है कबाब केस। ठीक है, अब कबाब केस कैसा होता है जो आपको बताते हैं। कबाब केस जो है, अभी आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह बनवाएंगे, उसमें यूज आएगा। ठीक है, तो कबाब केस में कैसा होता है सिनेरियो, आपका यही नेम हो जाता है इस तरीके से, HSR सॉरी इस तरीके से HSR हाई इसमें डैश आ जाएगा, टेक डैश सॉल्यूशंस।
ठीक है, ये आपका कबाब केस हो गया। सीख कबाब में क्या होता है, बीच में रॉड होता है ना। अगर आप देखो सीख कबाब का स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, आपका रॉड के बीच बीच में आइटम्स पड़े हुए होते हैं, पनीर टिक्का या फिर जो भी आप डिश ऑर्डर करते होगे तो आपने देखा होगा, वो उसी तरीके से भट्टी में डाला जाता है। तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, देखो यहाँ, इसलिए इसका नाम कबाब केस रखा गया। ठीक है, बेदर आपका क्या करते हैं आप, तो ये हो जाता है आपका बेदर डैश। तो ये नेमिंग कन्वेंशन याद रहेगा, ये प्रोग्रामर्स के कुछ डिसिप्लिन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। आप एक प्रोजेक्ट में कोई एक ही मेथड चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको पैटर्न क्या यूज करना चाहिए, मैं जो यूज करता हूँ वो आपको बताता हूँ। कि अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे HTML CSS ये सारी चीजें भी यूज में लेकर के आनी है, तो मैं क्या प्रीफर करता हूँ वो बताता हूँ आपको। रिएक्ट में आई ऑलवेज ट्राई टू यूज कैमल केस। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप नॉर्मल HTML यूज कर रहे हो ना, HTML CSS वगैरह लिख रहे हो, तो वहां पे क्लास नेम जो है इसको आप हमेशा रखो किसमें, कबाब केस में। ठीक है, और आईडी को आप रखो दूसरा में, जैसे आप इसको रख लो स्नेक केस में। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा कर सकते हो कि क्लास को आप स्नेक केस रख लो, आईडी को ये रख लो। इससे क्या होगा ना कि आप एक ही नेम को दो अलग अलग एंटिटी के लिए यूज कर पाओगे। ठीक है, बस डिफरेंस ये होगा कि डैश रिप्लेस हो जाएगा अंडरस्कोर से। ठीक है, डैश रिप्लेस हो जाएगा अंडरस्कोर से। तो जैसे अगर आपने सपोज क्लास नेम रखा HSR नैप बार, ठीक है, HSR डैश नैप बार, ये अगर आपने क्लास नेम यूज कर लिया, सपोज आपको आइडेंटिफाई करना दो तीन जगह पे अलग अलग तरीके का नेविगेशन यूज हुआ है सपोज, तो आप ये तो यूज नहीं कर पाओगे हर जगह। अगर आपको मान लो किसी का कलर चेंज करना, बाकी सारी चीजें सेम रखना, तो उसमें आपको आईडी यूज करना पड़ जाएगा। तो आप आईडी अगर ये यूज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंफ्यूजन ये हो सकता है कि गलती से आप पता चला कि CSS लिखना था आपको क्लास नेम पे, आपने उसका CSS आईडी में लिख दिया, आईडी वाला CSS में क्लास वाले में लिख दिया, तो यह कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर आप पहले से डिसाइड करके चलते हो कि आपको कौन सी चीजें के लिए क्या रखना है, तो इससे क्या हो कि अगर मल्टीपल लोग भी एक प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं, सपोज आप ही जैसे इंटर्न बन करके आओगे हमारे पास, तो 6 लोग हो आप लोग, राइट, शांतनु, सत्यम, मनीषा, शशि और पल्लवी, 6 लोग हो, सबको अलग अलग टास्क दिया जाएगा और लास्ट में मर्ज किया जाएगा आपके कोड्स को। ठीक है, तो अब सोचो आप कि लाइक 6 लोगों का अलग अलग लिखने का तरीका हो सकता है नहीं हो सकता, सोचो। अभी तक तो आपका कोडिंग हैबिट जो है अलग अलग है ना। अब सोचो आप अपने अपने स्टैंडर्ड के बेसिस पे, अपने अपने कोडिंग स्टाइल के बेसिस पे कोड करते हो, और आपके इंटर्नशिप ओवर हो जाता है और वो प्रोजेक्ट मैं क्लाइंट को हैंड ओवर कर देता हूँ। अब मुझे कोई बग आया आपके प्रोजेक्ट में, मैं ढूंढने बैठा, क्या आसान होगा मेरे लिए ढूंढना, मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही अलग मिसमैच तरीके से चीजें, कहीं पे स्नैक केस है, कहीं पे कैमल केस है, कभी कहीं कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, तो लाइक काफी मुश्किल हो जाएगा। बट अगर एक पैटर्न फॉलो करोगे तो क्या होगा, मल्टीपल लोग भी एक साथ काम कर पाओगे इजी वे में। ठीक है, तो यही कुछ रीजन है जिसके कारण आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर बैकएंड प्रोजेक्ट। तो बैकएंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको MongoDB पे साइन अप करवाना चाहूंगा, उसके पहले Node.js मैं पढ़ाऊंगा एंड देन फिर उस पर आऊंगा। तो सबसे पहली चीज Node.js आपने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है, और मैं आपको कुछ ट्यूटोरियल अभी बताऊंगा, उसके बाद फिर लाइक ट्यूटोरियल जो बैकएंड के चीजें हैं वो बता लूंगा एंड देन फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा कि कैसे आप MongoDB यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ Node.js। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चेक कर लेना नोड इंस्टॉल है या नहीं है। उसके लिए क्या करोगे, कोई भी यूज कर लेना पावर शेल कमांड प्रॉम्प्ट एनीथिंग एंड ये टाइप दिस नोड डैश वी। ठीक है, और कोई भी अगर एक वर्जन टाइप होकर के आ जाता है, इट मीन्स कि आपके सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल्ड है। अगर आपने रिएक्ट पे काम करा है अभी तक तो आपके सिस्टम पे Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको चेक करने की नीड नहीं है। अगर आपने नहीं इंस्टॉल करा, जस्ट आप सेशन देखते हो और जाते हो, तो फिर आपको करने की नीड है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप Node.js यूज करोगे और कैसे चीजें करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज Node.js का यूज करते क्यों है वो समझते हैं। ठीक है, कि Node.js का यूज क्या है, क्यों Node.js पढ़े हम। तो पहली चीज ये है ना कि Node.js में रिक्वायरमेंट ये है
कि आपने रिएक्ट में सपोज बना लिया चीजें, ठीक है, आप इसको होस्ट करने के लिए सर्वर एक चाहिए होता है, राइट? चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? तो रिएक्ट में पहले से पैकेजेस हैं जो नोड का ही स्क्रिप्ट यूज करके आपके लिए सर्वर बनाता है। अगर आप उसमें कमांड रन करते हो npm start, उससे आप क्या करते हो, आप बेसिकली नोड को ट्रिगर करते हो और वहां पे ऑलरेडी सर्वर सेटअप किया हुआ है, जिसके कारण आपका सर्वर नोड जेएस पे ही रन कर रहा होता है, ठीक है? नोड जेएस पर ही आपका सर्वर रन कर रहा होता है। बट सोचो बैकएंड का एप्लीकेशन के लिए वहां पे तो रिएक्ट यूज होगा नहीं, कोई लाइब्रेरी तो यूज हो नहीं रहा। तो अगर कोई लाइब्रेरी यूज नहीं हो रहा, कोई वहां पे मेथड फ्रेमवर्क नहीं है, तो आप कैसे करोगे काम? समझ रहे हो? तो फ्रेमवर्क नहीं है तो आपको पहले सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है, तो सर्वर के लिए आपको सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो नोड जेएस अगर आपको चलाना है तो पहले आपको सर्वर क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेश प्रोजेक्ट। सो आप लोग क्या करो, VS कोड ओपन करो एंड गो टू फाइल, देन ओपन फोल्डर, और यहाँ से किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे भी आपकी मर्जी है, मैं यहीं पे ई-कॉमर्स बैकएंड करके या नोड जेएस करके एक बना लो। अभी फिलहाल नोड जेएस बैकएंड पे आएंगे तब आएंगे। नोड जेएस करके आप फोल्डर बना लो और इसको ओपन कर लो, ठीक है? यहाँ पे अभी हम लोग नोड जेएस सीखने वाले हैं। और कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज बताना, क्योंकि नोड जेएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, या फिर काफी इजी लग सकता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सही से पढ़ा तो काफी आसान लगेगा आपको, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है? सो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग बेसिक थिंग्स कि कैसे आप चीजें कर सकते हो। सबसे पहले चीज, आप एक फाइल बनाओ index.js, ठीक है? आप कहोगे सर यहाँ पे index.js क्यों नहीं, क्यों? तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है? अगर शांतनु को मर्जी है कि वो वहां पे फाइल नेम रखे शांतनु.js तो वो रख सकता है, ठीक है? वो सर्वर वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि आपका जो भी फर्स्ट पेज होगा, सर्वर जो चीजें, सर्वर के जो सारे सेटिंग्स है, सर्वर के जो भी कोड्स हैं, वो आपको उसी पेज पे रखना पड़ेगा, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट अ सर्वर फर्स्ट। सो सबसे पहली चीज, सर्वर जब आप क्रिएट करोगे तो ये कहीं ना कहीं तो लाइक चलेगा, राइट? तो कहीं भी चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, कहीं भी आपको चलाने के लिए आपको एक पैकेज का नीड पड़ेगा, ठीक है? वो है HTTP, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, टर्मिनल ओपन कर लो, टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल, एंड देन आप इंस्टॉल करोगे npm install http अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? HTTP एक पैकेज है जो आपको हेल्प करेगा आपके सर्वर को स्टार्ट करने में, ठीक है? सर्वर कनेक्शन वगैरह आप उसी से बनाते हो, अनटिल और अनलेस आप एक्सप्रेस.js करके एक लाइब्रेरी होता है वहां तक नहीं पहुंचते। एक्सप्रेस.js पे हम आएंगे, बट उसके पहले बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोई चीजें बनी हुई है, कैसे आपका रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट होता है, ठीक है? सो आप क्या करोगे, सबसे पहले चीज कॉल करोगे उसको, तो रिक्वायर करके इसमें इंक्लूड किया जाता है फाइल्स को, और रिक्वायर करने के बाद आप यहाँ पे करोगे, किसको कॉल करोगे, HTTP को, ठीक है? और आपको इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा एक वेरिएबल में, क्योंकि 2-3 जगह पे यूज होगा, तो आप इसको एक वेरिएबल में रख लो। सो आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल HTTP इज इक्वल टू, और ये करके मैंने स्टोर कर लिया, इस पैकेज को कॉल कर लिया। अब कहानी ये है कि आपको सर्वर स्टार्ट करने, राइट, सर्वर क्रिएट करने बेसिकली। तो आप क्या करोगे, आप करोगे HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। देख रहे हो आपको ऑप्शन दे रहा है इसमें, ये सारे चीजें आपको ऑप्शन मिलते हैं। एजेंट मतलब कि किस सर्वर का एजेंट क्या है, वो सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो आप उस पर जा सकते हो, ठीक है? जैसे डॉट टाइप करो तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि ये सारे फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो। गेट, रिक्वेस्ट, सर्वर, क्रिएट सर्वर। तो अभी फिलहाल रन करने के लिए आप सर्वर का यूज करते हो, अभी आपको क्रिएट करना तो आप करोगे क्रिएट सर्वर। फिर आपका ये ना कॉल बैक फंक्शन होता है, देखो क्या है, रिक्वेस्ट लिसनर आपको पास करना पड़ेगा पहले, ठीक है? उसके बाद फिर जो इनकमिंग मैसेज है वो आप पास करोगे, फिर किस तरीके का सर्वर है, रिस्पॉन्स है, वो आप बताओगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक फंक्शन बना ले रहा हूँ और उसी फंक्शन में सारी चीजें कर लूंगा। सो एक कॉल बैक फंक्शन टाइप का यूज कर रहा हूँ, फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, ये दो चीजें एक्सेप्ट करेगा। पहला, जब भी आप इस सर्वर के URL को हिट करोगे तो वो एक रिक्वेस्ट रहेगा, राइट? सर्वर ऑन है नहीं है वहां पे आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपका सारा चीजें आप इससे हैंडल करोगे रिक्वेस्ट वाले पार्ट में।
आपको जो भी चीजें भेजना है सर्वर पे आउटपुट के फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको इनिशियल डे में फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो क्या करते हो, आप सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हो कि भाई मुझे इस वेबसाइट का फाइल चाहिए, ठीक है। फिर सर्वर आपको रेस्पॉन्स में आपको वो फाइल्स देता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों का नीड है। सो वी हैव यूज्ड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। अब क्या करोगे, सर्वर क्रिएट करना ना आपको, तो सबसे पहले चीज रिक्वेस्ट को हैंडल करोगे, तब आप रेस्पॉन्स में दोगे कि भाई सर्वर को इनिशिएट कर दो, राइट। यही तो रहेगा। सो लेट्स क्रिएट आवर सर्वर। रेस्पॉन्स में हम भेजेंगे कि लाइक राइट हेड, देखो इतना चीजें आप भेज सकते हो, राइट प्रोसेसिंग। तो इससे क्या होगा ना कि लाइक आपका वो ऑप्शंस मिलेगा, तो हमें हेडर्स में लिखने हैं। सो आई विल यूज राइट हेड। हेडर में मुझे पास करना है कि अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको स्टेटस भेजो 200। देख रहे हो, पहला स्टेटस कोड पास करना पड़ता है, और स्टेटस कोड काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा स्टेटस कोड का, वो याद रखना। और हमेशा बैकएंड में उसी तरीके से यूज करना, ऐसा नहीं कि पता चला कहीं पे कोई कुछ भी सिचुएशन और कोई भी स्टेटस कोड आप पास कर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये प्रॉब्लम क्या हो जाए कि पता चला अंपायरिंग आप करने बैठे हो क्रिकेट का, जब आउट हो रहा आप 6 का सिंबल दे रहे हो, गड़बड़ है ना। तो जो जनरल पैटर्न है जो डेवलपर्स फॉलो करते हैं, आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। पता चला आप एरर कोड 400 दे रहे हो सक्सेस में, मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है, आप वहां पे स्टेटस कोड भेज रहे हो 400, जबकि 400 होता है कि लाइक एरर है कुछ, ठीक है। तो उस तरीके से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने स्टेटस कोड पास करा, फिर आपको बताना पड़ता है कि लाइक स्टेटस का मैसेज क्या है। अभी फिलहाल कोई मैसेज नहीं भेज रहा मैं। उसके बाद आप यहाँ पे हेडर्स पास करते हो। तो हेडर्स में पास कर रहा हूँ कि मेरे को कंटेंट टाइप जो है, कंटेंट टाइप जो है ये जेसॉन रखना है, सॉरी प्लेन रखना है अभी फिलहाल, जेसॉन पे अभी ऑपरेट नहीं कर रहे। सो टेक्स्ट प्लेन रखना है, ठीक है। ये हमने रेस्पॉन्स हेडर सेट कर दिया। रेस्पॉन्स हेडर सेट करने के बाद मैं चाहता हूं कि जैसे ही रेस्पॉन्स हेडर सक्सेसफुल हो, तो वहां पे लास्ट में ना मैं चाहता हूं कि वहां पे प्रिंट हो जाए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद और मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है ना, ये कहां पे स्टार्ट हो, तो इसको एक पोर्ट चाहिए होता है। तो आपका पोर्ट मैं असाइन कर रहा हूं फिलहाल 8080, ठीक है, कि 8080 पोर्ट पे ये सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन कैसे करोगे, npm लाइक सॉरी नोड, फिर आप पास करोगे index.js। अब वेट करो, अब क्या होगा कि ये फाइल रन करेगा और एक सर्वर की तरह काम करेगा, ठीक है। वेट करो थोड़ा, सर्वर जब स्टार्ट हो जाएगा देन आपका रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। अब रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग इस पेज पे, तो क्या है रिक्वेस्ट, तो आपका जो सर्वर चल रहा है वो लोकल हॉस्ट पे चल रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे करोगे लोकल हॉस्ट और पोर्ट डालोगे 8080, इस पोर्ट पे आपका सर्वर अप एंड रनिंग है। और देखो रिक्वेस्ट जैसे ही गया क्या बताया, हेलो वर्ल्ड। और देखो यहाँ पे बताया ना कि एक पैकेज सॉरी ये लाइक आपका सर्वर अप एंड रनिंग है, जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको ये आउटपुट देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप npm स्टार्ट करते हो तो आपका वो एक सर्वर का फाइल बना हुआ होता है, वो आपके बिहाफ पे सारे सेटअप्स करके रेडी करके देता है। तो यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, मनीषा, शशि। एक सेकंड सर, मैं रन करके देख रही हूँ एक बार। हाँ आप रन करके देखो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा अभी आपको कंसोल में, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, लोकल होस्ट और जो पोर्ट हमने यहाँ पे पास करा ना लिसन वाले पार्ट पे, वो आप रन करके देखना, तो आपको मैसेज में हेलो वर्ल्ड आएगा। सर यूआरएल नोट फाउंड दिखा रहा है। आपका ये इस तरीके से है कर्सर, मतलब यस टर्मिनल में, सर। टर्मिनल में अपने ये चीज रन करा, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ क्या प्रॉब्लम हो रहा एक सेकंड सर। है। हाँ आप स्क्रीन शेयर करो। शशि आपका रन किया, 7800 आपने डाला, ठीक है। नोड में आप पास कर रहे हो index.js। एक बात बताओ, आप नोड करके फोल्डर बनाए हो कैपिटल NOD,
रुको रुको सर, सेकंड जो दो जीएस था हम्म, तो इसमें गड़बड़ करा ना करवा आपने। दिया मैंने। ओके। तो जहाँ पे आप लिखोगे वहीं पे ना। यस सर। अभी भी ऐसा तो नहीं आना चाहिए। लोकल होस्ट कोलोन डाला जाता है ना, आपने स्लैश 7800 डाला है। आप वेबसाइट डेवलपमेंट इतना दिन सीखे हो, अभी तक आप यूआरएल लिखना नहीं सीखे। सर्वर का हमेशा एक यूनिक पोर्ट होता है, ठीक है। और जो पब्लिक सर्वर होते हैं ना, उसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट हो 21 होता गया है, सर। ठीक है। आ गया। तो सर्वर को यस एक सर। पोर्ट असाइन होता है, वो अपने पोर्ट पर ही चलेगा, किसी और लोकेशन पे वो नहीं चलेगा। जैसे ओके। एफएम रेडियो को एक पर्टिकुलर दिया होता है ना, बैंडविड्थ 98.1 98.9 इस तरीके से रहता है ना। तो कोई यस किसी और के सर। डोमेन में नहीं घुस सकता है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि कोई रिक्वेस्ट आए ना, तो आप क्या करो ना, उसको कंसोल डॉट लॉग करा लो। यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, जो भी जावास्क्रिप्ट का चीज था ना वो आप यूज कर सकते हैं। लॉग करा लो, मेरे को एक रिक्वेस्ट आया, ठीक है, ये खुश हो जाएगा और ये लॉग करेगा आपके लिए, ठीक है। चेक करें खुश होता है नहीं होता है। चलो, रिफ्रेश करा, पहले इसको सर तो खोलो। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ऑल राइट, सॉरी। ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फिर से सर्वर क्लोज करके सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट किया सर्वर, आपका नया कोड जो है वो आपका फंक्शनल है। अब जैसे इसको रिफ्रेश करा, रिक्वेस्ट करा 2 बार, राइट। अब देखो आया, जितना बार मैंने रिफ्रेश करा उतना बार ये मैसेज करेगा मेरे को एक रिक्वेस्ट आया। करके देखो आता है नहीं आता। आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, कि लाइक हम ऐसा क्यों करें। तो देखो अभी फिलहाल तो मैंने आपसे लॉग करवा दिया, बट सर्वर पे क्या होता है एक्चुअल केस में, आपका एक लॉग फाइल बनता है, ठीक है, जहाँ पे आप सारा रिक्वेस्ट को रखते हो स्टोर करके, कि सो दैट कि कभी फ्यूचर में कोई एरर आता है या किसी कारणवश आपका सर्वर डाउन जाता है, तो आप ये पता कर सको कि कब आपका सर्वर डाउन गया, कब कौन सा रिक्वेस्ट फेल किया, कहाँ पे आपको आपके यूजर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तभी तो। जैसे आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो या फिर हॉस्टल में रहते हो या कहीं भी रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे आप देखोगे तो जनरली एक पैटर्न होता है कि आपका जो वॉचमैन होता है वहाँ पे, उसको एक ड्यूटी होती है कि वो जो भी लोग आते जाते हैं उनका एक रिकॉर्ड बुक रखता है, राइट। उसमें नोट करता है किस टाइम पे आया किस टाइम पे गया। इससे क्या होता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो देख सकता है कि किस वक्त पे कौन आया कौन गया, राइट। उसी तरीके से आप सर्वर पे आपको ये चीज मेंटेन करना पड़ता है, तो इसी कारण इसको हम यूज करते हैं। चलिए, आप समझते हैं कि नोड जेएस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज याद रखना ना कि नोड जेएस जो है वो ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट है, ठीक है। ओपन सोर्स है मतलब कोई भी इसको फ्री में यूज कर सकता है, आपसे कोई पैसे नहीं मांगने आएगा, ठीक है। तो आप बिंदास इसको यूज कर सकते हो। फिर क्या है कि ये जो लाइब्रेरी है ना, ये आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इजिली रन कर सकते हो, आइदर वो विंडोज हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैक ओएस हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, आप उस पर रन कर सकते हो। फिर है कि ये आपका जावास्क्रिप्ट यूज करता है उस सर्वर पे, तो आप इजिली जावास्क्रिप्ट की कोई भी चीजें इस पे रेंडर करवा सकते हो। अब आती बारी कि क्यों नोड जेएस क्यों यूज करें, और जब ऑलरेडी अपाचे था, आपने मेरे को जैम पढ़ा, इजी टू यूज था, क्यों फालतू का सेटअप करने हम बैठे। हो सकता है मन में डाउट, या नहीं हो सकता है। सर्वर ऑलरेडी बिल्ट इन थे ना, आप बटन प्रेस करते थे आपका सर्वर ऑन है, आप चीजें कर रहे हो, राइट। तो फिर क्या रिक्वायरमेंट पड़ा नोड जेएस का, क्यों नोड जेएस पे हम स्विच करें। समझ रहे हो बात को। तो क्यों स्विच करें उसका रीजन बताते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि आपका जो चीज है ना, वो ये टास्क हैंडलिंग में काफी बढ़िया है, ठीक है। इसका काम क्या होता है सर्वर का, सर्वर का काम यही होता है ना जनरली वेब सर्वर पे, कि कोई एक फाइल ओपन करता है ये, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको उसके कंटेंट को रिटर्न करता है क्लाइंट को। मेनली टास्क तो यही होता है सर्वर का। तो पीएचपी और एएसपी जो आपका मेजरली यूज होता है, डॉट नेट, याद है डॉट नेट का वर्ड आपने सुना होगा। पीएचपी और डॉट नेट का क्या कहानी है कि वो कैसे फाइल को हैंडल करता है, पहले उसको समझते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है, उसके बाद क्यों इसको यूज करना वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं हेल्प डॉट टीएक्सटी करके डाल रहा हूँ, इसी में सारी चीजें लिख करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज कि पीएचपी और एएसपी सर्वर,
क्या करते हैं वो आप समझना। इनका स्टेप क्या होता है किसी भी रिक्वेस्ट को हैंडल करने का। ये क्या करेगा, जब भी इसके पास आएगा कोई रिक्वेस्ट उसके बाद, ठीक है, तो ये सेंड करेगा, सेंड द टास्क टू द कंप्यूटर्स फाइल सिस्टम। ठीक है, ये ढूंढ काम पे लगाएगा सबको कि भाई फाइल ढूंढ के ला जिसके लिए रिक्वेस्ट आया है। ठीक, उसके बाद जैसे ही इसके पास आया, इसने भेजा, और तब तक इसके पास लाइक ढूंढ करके लाता है फाइल सिस्टम को कंप्यूटर से, तब तक आपको वेट कराएगा। ठीक है, वेट while the file system opens and reads the file। ये आपका सरकारी ऑफिस वाला काम हो गया, राइट, कि गवर्नमेंट ऑफिस में आप जा रहे हो, बैठे हो, काम हो रहा है, आएगा फाइल तो आपका काम आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, और जब आ जाएगा तो ये करेगा रिटर्न द कंटेंट टू द क्लाइंट। और जब तक ये सारा प्रोसेस नहीं होता तब तक आपका लोडर घूमता रहेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के बाद ब्राउजर पे लास्ट में क्या होगा, रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। मतलब एक बार में एक रिक्वेस्ट को हैंडल करा। ठीक है, क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? अब आती बारी कि ठीक है सर ये चीज हो गया, Yes, तो sir. नोट जेएस कैसे हैंडल करता है। तो नोट जेएस का क्या कहानी होता है ना, कि जैसे ही इसके पास कोई रिक्वेस्ट आया ये भी वही चीज करेगा, सेंड करेगा कि भाई टास्क, जो भी टास्क आया उसका ढूंढो। ठीक है, चलिए ढूंढवा लिया, उसके बाद क्या करेगा, ये तुरंत समझ रहे हो आप सॉरी, अब जब भी फाइल सिस्टम लेकर के आएगा, ठीक है, अब दोनों सिनेरियो को आप रियल लाइफ से सोचो, समझो क्या होगा। जो पहला केस में क्या है कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है, आप सपोज रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो। ठीक है, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो क्या करता है कि उसके पास सपोज एक टेबल है, तो वो क्या करता है, एक टेबल पे पहले वो ऑर्डर लेगा। ऑर्डर लेने के बाद जब तक खाना नहीं बन जाता उस बंदे का, मतलब जो उस टेबल पे बैठा हुआ है उसका क्लाइंट, जब तक वो क्लाइंट के पास खाना बन करके नहीं आ जाता, खाना वो नहीं खा लेता, ठीक है, तब तक वो दूसरा क्लाइंट को अंदर नहीं घुसने देता। समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आया? एक सिचुएशन समझने का ट्राई करो। ठीक है, कि आप एक ऐसे शॉप पे गए हो, सपोज राशन का ही दुकान है जहाँ पे आप डेली विजिट करते हो ऑलमोस्ट, वीक में भी या फिर मंथली जो भी है, आप उस दुकान पे गए, या फिर सब्जी का दुकान है, कोई भी चीज जो आप डेली यूज लाइफ में यूज कर रहे हैं वहां पे क्या प्रोसेस हैंडल करने का तरीका, कि वहां पे सपोज एक ही स्टाफ है। ठीक है, एक स्टाफ क्या कर रहा है कि आप गए, उसको सारा चीज बोलो, आपने अपना रिक्वायरमेंट बताया कि मेरे को ये सारा चीज चाहिए, आपने उसको लिस्ट थमाया। अब वो क्या किया, ऑनर, शॉप ऑनर या जो भी है, वेंडर, वेंडर ने क्या करा कि वो वेट किया, जब तक आपका सारा सामान नहीं आ जाता तब तक वो वेट कर रहा है। ठीक है, सपोज उसके पास मल्टीपल स्टाफ है भी, तो भी उसने काम पे लगा दिया लोगों को और वेट कर रहा था, और सामने वाले दूसरा बंदा आपके पीछे खड़ा उससे ऑर्डर नहीं ले रहा। ठीक है, वो तभी ऑर्डर लेगा जब आपको सारा सामान दे देगा, उसके बाद वो दूसरा ऑर्डर लेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है नोट जेएस के कंडीशन में, कि ये क्या करता है कि पहले वाले बंदे से सॉरी, इसने ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने के बाद ये वेट नहीं करेगा दूसरा ऑर्डर लेने का, ये क्या करेगा, आपको कहेगा साइड हो जाओ आप, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, और दूसरा जो बंदा आपके पीछे खड़ा उसका भी लिस्ट ले लेगा और उसका दूसरे अपने दूसरे स्टाफ को दे देगा, तो भाई इसका भी रिक्वेस्ट जो है उसको पूरा करो। तो इस तरीके से वो हैंडल कर रहा है। तो कौन सा सिस्टम आपको फास्ट लगा, या फिर वेटिंग टाइम कम है, किसमें? किसमें वेटिंग टाइम कम है, सोचो।
ऑब्वियस सी बात है सेकंड केस में नोड जेएस जो है आपका एलिमिनेट कर रहा है वेटिंग को और डायरेक्टली कंटिन्यू कर रहा है नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे, अगला रिक्वेस्ट लेने के लिए रेडी हो जा रहा है, राइट। तो सर्वर आपको वैसा ही चाहिए होता है जो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट आपका हैंडल करके दे, ठीक है। इसलिए नोड जेएस आपका बेहतर हो जाता है। अब है कि कहानी ठीक है, सब कुछ सही है, बट ये कर क्या सकता है? जैम्प पे तो आपने देख लिया बहुत सारी चीजें करके दी आपके लिए, बट ये क्या कर सकता है आपके लिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्हाट यू कैन डू फॉर मी। सो व्हाट नोड जेएस कैन डू फॉर यू। सबसे पहली चीज ये आपको हेल्प करेगा डायनेमिक पेज कंटेंट। अब कहोगे सर ये तो पीएचपी में भी कर रहे थे हम चीजें, ब्लॉगिंग वाला साइट पे क्या हो रहा था, डायनेमिकली चेंज करते हैं ना, तो डायनेमिकली चेंज कर रहे थे, राइट। फिर है नोड जेएस जो है वो आपको ऑपरेट कर सकता है क्या क्या चीज, वो आप समझो। नोड जेएस कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। अब कहोगे सर ये तो सब कोई करता है, राइट। सारे सर्वर जो भी है सब ये चीज करते हैं, ठीक है। फिर है नोड जेएस कैन कलेक्ट डेटा, फॉर्म डेटा, अब ये भी सारा सर्वर करता है। फिर है नोड जेएस कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। ये भी ऑलमोस्ट सारे सर्वर करते ही करते हैं, नहीं तो वो सर्वर ही नहीं रहेगा अगर नहीं करता है तो, ठीक है। यूनिक चीज ये है कि नोड जेएस कैन इलिमिनेट वेटिंग टाइम ऑफ नेक्स्ट रिक्वेस्ट, जो कि इसे सबसे खास बनाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये एक साथ में बहुत सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाता है। बहुत सारे का मतलब क्या है कि फटाफट आपके पेज पे सर्वर पे आ रहा लोडिंग, जो आपका लोडिंग लोडिंग दिखता है ना वेबसाइट, वो आपको ये कम कर देता है, ठीक है। अनटिल और अनलेस आपके प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम नहीं, आपको सर्वर पे लोड डाल दोगे वो अलग चीज है, ठीक है। ये मल्टीपल यूजर्स को ना आपके पास रिक्वेस्ट को फटाफट एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत सारा ऑर्डर एक बार में ले लेता है, ठीक है। उस तरीके का सिनेरियो ये क्रिएट करता है आपके लिए। अब आती बारी कि इसमें आपको एक फाइल बनाना पड़ता है, नोड जेएस का फाइल। ये नोड जेएस का फाइल होता क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जो फाइल है ना, इट कंटेन्स टास्क दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन सर्टेन इवेंट्स। जो भी इवेंट्स है उस पर ऑपरेट होना है उसको ये हैंडल करेगा, ठीक है। उसके बाद टिपिकल इवेंट क्या हो सकता है वो आपको बताते हैं। इज समवन ट्राइंग टू एक्सेस अ पोर्ट ऑन द सर्वर, मतलब जस्ट आपने रिक्वेस्ट डाला, जैसे अभी जो हमने करा था ना, क्या करा था, जस्ट एक पोर्ट को एक्सेस करा था, राइट। वही तो करा था, उसके अलावा कुछ करा अभी तक है, एक पोर्ट ही तो एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है कहानी तीसरा क्या कि इट मस्ट बी इनिशिएटेड ऑन द सर्वर बिफोर हैविंग एनी इफेक्ट। मतलब आपका ये सर्वर पे जब तक आप इसका स्क्रिप्ट को रन नहीं करोगे ना तब तक नहीं चलेगा, ये याद रखना। आपको पहले इसको इनिशिएट करना पड़ेगा और इसका फाइल जो है इट मस्ट हैव एक्सटेंशंस डॉट जेएस, ठीक है। तो क्या करता है आपके लिए नोड जेएस का फाइल का काम क्या है कि जब तक आप इसको इनिशिएट नहीं करोगे तब तक आपका सर्वर बन करके नाम नहीं काम करेगा। जैसे ये वाला जो पार्ट है हमने क्या करा था, पहले हम इनिशिएट कर रहे तब जाकर के सर्वर काम कर रहा है। अगर मैं अभी रिक्वेस्ट करने जाऊँ ना तो मेरे को गाली देगा, आप देखो
घूमते ही रह जाएगा, राइट। एरर आ गया, आया नहीं आया, बट जैसे ही मैं सर्वर को इनिशिएट कर देता हूँ इसका फाइल को, अब देखो अब ये टास्क हैंडल कर लेगा। टास्क कैसे हैंडल करेगा वो चीज हमने नोट.जेएस में मेंशन कर दिया था, राइट। क्या बोला था कि सर्वर क्रिएट होगा, पोर्ट पे अगर कोई विजिट करे उसको ये चीज रिस्पॉन्स में दो। तो ये सारे टास्क आपको क्रिएट करने पड़े थे, तो ये चीज है। अब आपको सारी चीजें कल कंटिन्यू करेंगे, आज कुछ ज्यादा हो गया, तो आप लोग एक बार ये चीज कर लो। और आपका टास्क आज का क्या है वो मैं आपको देता हूँ पहले, बिफोर एंडिंग द सेशन। आपका टास्क जो है वेसोज वाले प्रोजेक्ट में, आपको अगर लास्ट क्लास में याद हो तो हमने आपको बनाने के लिए दिया था ये वाला सेगमेंट, राइट, टुडेज डील करके। आपका टास्क है आज का ये वाला पार्ट क्रिएट करना और साथ ही साथ फुटर क्रिएट करना, दो चीज, ठीक है, फुटर और ये वाला सेगमेंट, ठीक है, ये दो सेगमेंट आपको क्रिएट करने हैं। और कोई भी डाउट रहेगा इसमें आप डायरेक्टली ग्रुप में पूछ सकते हो, या फिर कल जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आपको उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर गाइज, टुडेज गाइज, थैंक यू, सी यू टुमारो।